ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, भारत के लिए कौन बेहतर? अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी एक पुरातनपंथी राजनीतिक दल है। इस पार्टी से इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं और वो अगले 4 सालों तक राष्ट्रपति बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पार्टी का आधार मजबूत दिखाई पड़ता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन रिपब्लिक पार्टी से थे। अमेरिका की दूसरी प्रमुख पार्टी डेमोक्रेट और एक लिबरल पार्टी है। इस साल होने वाले चुनाव में कमला हैरिस इस पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए 8 सालों तक वो देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर लंबे समय से डेमोक्रेटिक पार्टी के सख्त रवैये के मद्देनजर भारत में बहुतों के मन में यह दुविधा हो सकती है कि भारत के लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति सही रहेगा या रिपब्लिकन निक्सन पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए थे। इस बात को याद करना उपयोगी रहेगा कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान का समर्थन एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने किया था और उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध में चीन को शामिल करने के लिए गुप्त प्रयास भी किए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने मजबूत किया था जब अफगानिस्तान ने सोवियत संघ को भगाने के वास्ते उग्रवादी जिहाद के लिए उन ISI के जरिए समर्थन और फंड की व्यवस्था की थी। भारत को पहले पंजाब में और फिर जम्मू कश्मीर में ISI प्रायोजित आतंकवाद का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1999 के कारगिल युद्ध में भारत का समर्थन किया और 2000 में भारत की ऐतिहासिक यात्रा कर अमेरिका और भारत के बीच नए संबंधों की नींव रखी। जॉर्ज बुश ने परमाणु सहयोग समझौते से दीन रिश्तों की नई दिशा। रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने असैनिक परमाणु सहयोग समझौते के जरिए दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दी, लेकिन ये डेमोक्रेटिक ओबामा थे जो अपने कार्यकाल में 2 बार भारत की यात्रा करने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति बने, जिनमें से एक मौका 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह का था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन भी किया था और भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार करार दिया, जबकि व्यापार मामलों में भारत के साथ असंगत व्यवहार करने और उन्हें तरजीही दर्जे यानी GSP के फायदे से वंचित करने का काम रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। हालांकि उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्व पर जोर देने और भारत को अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी दिए जाने की अनुमति देने जैसे काम भी किए हैं। भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर? स्पष्टता अधिक महत्व इस बात का है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को किस भू राजनीतिक संदर्भ में देखा जा सकता है। शीत युद्ध के बाद से अमेरिका से भारत के रिश्ते गर्मजोशी से भरे होने शुरू हो गए थे, चाहे वहां रिपब्लिकन राष्ट्रपति बने या डेमोक्रेट। ऐसे ही वहां चाहे डोनाल्ड ट्रंप बरकरार रहे या फिर उनकी जगह कमला हैरिस चुनकर आए, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कमोबेश वैसे ही रहने वाले हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।